हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसेज जी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे रिलेशन के बारे में, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन के डोमेन रेंज क्या होते हैं और इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बेसिक रिलेशन के बारे में बात की थी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन से जुड़े क्वेश्चंस पे कि एग्जाम में जो रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, संबंध के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए 2 4 5 to set B 1 2 3 4 6 8 such that y is divisible by x means y जो है वो x से डिविजिबल है। फिर आगे ये कहता है एक्सप्रेस आर मीन्स रिलेशन को एक्सप्रेस करना एज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म और उसके बाद फाइंड डोमेन एंड रेंज। फिर हमें इसके डोमेन और रेंज भी डिस्कस करने हैं। तो चलिए बात करेंगे एक एक स्टेप की कि देखिए सबसे पहले एक रिलेशन आर डिफाइंड है सेट ए से सेट बी पे। तो जनरली हम ये कहते हैं इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है तो आर एक्स कोमा वाई फॉर्म में लिखने की बात कर रहा है, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। और यहां पर ये x जो ले रहा है इसका मतलब x जो लेगा वो सेट A से होगा और y जो होगा वो सेट B से होगा। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो y इज डिविजिबल बाय x मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x जो है y के एलिमेंट्स का डिविजर है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट एलिमेंट हम इसका लेते हैं तो हमें सबसे पहले x लेना है। x किसको डिवाइड करता है? अगर हम x लेते हैं तो x से डिवाइड होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? तो जैसे सबसे पहला है आपका 2 बिलोंग्स टू b, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इज डिविजिबल बाय 2 और ये 2 कहां से लिया गया है? बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, या फिर हम लिख सकते हैं कि 2 का रिलेशन 2 के साथ है। इसी तरह से अब 1 जो है a के किसी भी एलिमेंट से डिविजिबल नहीं है। 2 a के केवल 2 से डिविजिबल था। b का नेक्स्ट एलिमेंट है 3 जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। अब बात करेंगे 4 बिलोंग्स टू b की, b का एलिमेंट लेंगे 4, तो 4 लेंगे तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, एक एलिमेंट 2 से डिविजिबल है और 4 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी एक एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 4 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, या हम ये कह सकते हैं कि 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन भी 4 के साथ है। तो ये रिलेशन को लिखने का तरीका है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में वो हमसे लिखने के लिए बात कर रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे 2 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 4। जो रिलेशन दिया हुआ है y इज डिविजिबल बाय, तो y जो है वो पीछे लिखा हुआ है, x आगे लिखा हुआ है, तो x a से लिया गया है और y b से लिया गया। अब b में ऐसा और कोई एलिमेंट है, मान लीजिए जैसे अगला एलिमेंट है हमारा b का 6, तो 6 जो है वो a के एक एलिमेंट 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 इज डिविजिबल बाय 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 का रिलेशन 2 के साथ है, या अगर हम इसको लिखें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट एलिमेंट जो b का है वो है 8, जो
8 इज डिविजिबल बाय 2 भी है, 8 इज डिविजिबल बाय 4 भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 का रिलेशन 2 से भी है और 8 का रिलेशन 4 से भी है। 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रिलेटेड टू 8, 4 रिलेटेड टू 8। तो ऑर्डर्ड पेयर सेट में अगर हमको R लिखना है तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम R को लिखेंगे 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 6, 2, 8 एंड 4, 8। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिलेशन कंप्लीट हुआ। 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 4, 6 is divisible by 2, 8 is divisible by 2, 4, 8 is divisible by 4। ये हमारा रिलेशन हुआ। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिलेशन लिख दिया, आगे हमसे पूछ रहा है डोमेन और रेंज की। तो डोमेन ऑफ आर अगर लिखें तो डोमेन जो होता है ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी से रिलेशन रखते हैं। तो ए के कौन से एलिमेंट है, तो ए में केवल 2 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका रिलेशन बी के एलिमेंट्स के साथ में बना है। बाकी अब देखिए 5 का रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं था। नेक्स्ट है रेंज ऑफ आर, रिलेशन की रेंज लिखनी है। तो रेंज किसको बोलते हैं, बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के साथ में रिलेटेड थे। कौन है, बी का एलिमेंट 2 जिसका 2 के साथ रिलेशन था। दूसरा एलिमेंट है 4 जिसका रिलेशन 2 और 4 दोनों के साथ था। नेक्स्ट है 6 जिसका रिलेशन 2 के साथ था। और नेक्स्ट है 8 का रिलेशन 2 और 4 दोनों के साथ था। तो ये हमारा रिलेशन का रेंज कहलाएगा। तो रिलेशन के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आपको एक रिलेशन डिफाइंड होगा, ये रिलेशन एक इक्वेशन फॉर्म में हो सकता है, ये रिलेशन एक रूल के फॉर्म में हो सकता है, ये रिलेशन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है। चलिए ऐसे ही और नए क्वेश्चन के साथ आज दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, a relation R is defined from set A 8, 9, 10, 11 to set B 5, 6, 7, 8 such that y is equals to x minus 2. Find R inverse। यहां पर ये हमें R के रिलेशन के प्रतिलोम या हम ये कहें इनवर्स रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो हमें इनवर्स रिलेशन निकालने से पहले आर रिलेशन को डिफाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए आर जो डिफाइंड है वो सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है। इट मींस हमारा एक्स जो बिलोंग करेगा वो ए से बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा बी से, और एक्स का रिलेशन दिखाया गया है आर से, जहां पर डिफाइन किया गया है कि वाई एक्स माइनस 2 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें एक रिलेशन आर है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है। ठीक है, आर को अगर हम लिखते हैं तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, वाई सेट बी से बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया। अब देखिए हमारा जो सेट ए है वो 8, 9, 10, 11 है, और सेट बी जो है वो 5, 6, 7, 8 है। तो अब इनमें से कौन सी x की वैल्यू y के लिए रिप्रेजेंट हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए x फर्स्ट वैल्यू है 8, तो अगर मैं x की वैल्यू 8 रखता हूं तो 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6 आएगा।
6 है इसमें। तो x की वैल्यू अगर मैं 8 लेता हूं, x लेट x इज इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू a लेता हूं, तो आप देखेंगे कि y बराबर जो है ये आ जाएगा 8 माइनस 2 मीन्स 6 बिलोंग्स टू b। तो हम ये कहेंगे कि 8 का रिलेशन 6 के साथ है, और अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है। अब अगर मैं x की वैल्यू 9 लेता हूं, कहां से, सेट ए से, तो y बराबर 9 माइनस 2 बराबर आएगा 7, कहां से, b सेट से। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 का रिलेशन है 7 के साथ, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर x की वैल्यू हम लेंगे 10, तो y जो है 10 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आता है, 8 बिलोंग्स टू b। तो 10 का रिलेशन है 8 के साथ, 10, 8। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर x की वैल्यू में 11 लेता तो क्या होता। तो y जो है वो आता 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। बट हम देख सकते हैं कि b में 9 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, 9 b में बिलोंग नहीं करता है, मीन्स a का एलिमेंट जो 11 है इसका b के किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन किसका है, केवल 8, 9 और 10 का रिलेशन 6, 7, 8 के साथ में है। b का 5 एलिमेंट जो है उसका a के किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब अगर हम रिलेशन R को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम लिखेंगे 8, 6, 9, 7 और 10, 8। ये हमारा रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आ गया। अरे हमने कल बात की थी कि जब हम R इनवर्स लिखते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, इनवर्स रिलेशन लिखने के लिए हम 6 आगे कर देते हैं, 8 को पीछे कर देते हैं, और 7 आगे आ जाएगा, 9 पीछे चला जाएगा, 8, 10। ये R का इनवर्स रिलेशन कहलाता है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था। अब अगर हमें ये बताना हो डोमेन ऑफ R इनवर्स, अगर हमें R इनवर्स का डोमेन बताना हो तो R इनवर्स का डोमेन है 6, 7, 8, और रेंज की बात करें ऑफ R इनवर्स तो वो है 8, 9 और 10। ये R इनवर्स की रेंज है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आज हमने डिस्कस किए कि रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही और रिलेशन और से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे।